गुड मॉर्निंग क्लास 10th। डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी। अब चैप्टर 10 हिस्ट्री बचा है, वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैप वाला भी चैप्टर है, तो पहले ये कर लेते हैं, फिर मैप वाला चैप्टर करेंगे। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सो स्टार्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी इन दी फ्रीडम स्ट्रगल, चैप्टर 10। हमने जो 1857 रिवॉल्ट देखा था, उसमें हर जगह हमने रिवॉल्ट देखा था, हो रहा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे 1857 में जो एमपी के लोग हैं उनकी क्या भूमिका थी, है ना। सिर्फ हम इसमें एमपी ओरिएंटेड पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमपी की चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857 पेव्ड द वे ऑफ नेशनल मूवमेंट इन एमपी। सम ऑफ द रूलर्स इन एमपी ऑल्सो ओपनड द अपोज द ब्रिटिश इवन बिफोर 1857। आउट ऑफ दीज 2 अपराइजिंग्स आर वर्थ मैंशनिंग। देखो 1857 के पहले भी रिवॉल्ट हुए थे, ठीक। देखो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था ना, उसके पहले कई ऐसे कारण थे, छोटे मोटे रिवॉल्ट हुए थे, जिसकी वजह से 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो 1857 के भी पहले कई रिवॉल्ट हुए थे। यहाँ पे 2 रिवॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं। रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह, डेट्स डली है रिवॉल्ट की, रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह और बुंदेला रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट ऑफ प्रिंस चैन सिंह ये क्या है? प्रिंस चैन सिंह थे नरसिंहपुर के, उनकी इंसल्ट की थी। किसने इंसल्ट की थी? एक एजेंट मैडॉक। अब एजेंट मैडॉक ब्रिटिशर था सीहोर, ठीक है, तो उसने प्रिंस चैन सिंह की इंसल्ट की थी। एजेंट मैडॉक ऑफ सीहोर कंटेनमेंट। सीहोर कंटेनमेंट मतलब वो जोन होता है जहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं, छावनी बोला जाता है। तो प्रिंस चैन सिंह नरसिंहपुर के थे, उनकी बेइज्जती की थी एजेंट मैडॉक ने। ब्रिटिशर्स क्या होता था, खुद टैक्स वगैरह नहीं कलेक्ट करते थे, अपने एजेंट्स को भेजते थे। तो उनसे बातचीत करते टाइम इनकी बहस हो गई इनसे, उन्होंने इनकी इंसल्ट कर दी। अब इन्हें लग गया बुरा, तो फिर वॉर छिड़ गया इनके बीच में। हेंस चैन सिंह स्टार्टेड एगिटेशन। एगिटेशन मतलब होता है आंदोलन अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन 1824 देयर वॉज अ फियर्स बैटल बिटवीन चैन सिंह एंड ब्रिटिश। उनके बीच में बहुत भयानक लड़ाई हो गई, ठीक है। एंड द ब्रिटिश ऑन अ स्पॉट विच इज़ प्रेजेंटली नोन एज तहसील चौराहा। कहाँ पे लड़ाई हुई? तहसील चौराहा। तहसील चौराहा कहाँ है? सीहोर में है, वहाँ पर उनकी लड़ाई हो गई। चौराहे के पास एक गार्डन था, यहाँ पे बताया गया है दशहरा बाग, वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई बोले ना तहसील चौराहा में, तहसील चौराहा के पास एक गार्डन है, वहाँ पे हुई। चैन सिंह एंड हैंडफुल ऑफ ब्रेवफुल सोल्जर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। चैन सिंह मर गए और उनके साथ जो सोल्जर्स थे वो मर गए। हैंडफुल सोल्जर्स मतलब एक मुट्ठी भर, बहुत कम सोल्जर्स। दे लॉस्ट देयर लाइव्स वाइल फाइटिंग विथ ब्रिटिश सोल्जर इन सीहोर दशहरा बाग, ठीक है। अब बुंदेला रिवॉल्ट। अब बुंदेला रिवॉल्ट पढ़ते हैं। इन द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश सेकेंड फ्लेम ऑफ रिवॉल्ट फ्लिकर्ड। सेकेंड फ्लेम मतलब जैसे जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती के जो ऊपर की आग होती है ना, लौ, उसको बोलते हैं फ्लेम, ठीक है। अब दूसरी आग कब जली थी? फ्लिकर होती है टिमटिमाना, कब वो दूसरी आग टिमटिमाई थी या स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कब उसे स्पार्क मिला था। फर्स्ट ये हो गई। सेकेंड 1840 to 1842 व्हेन इन नर्मदा सागर रीजन ऑफ बुंदेलखंड। देखो बुंदेलखंड क्या होता है, जैसे यूपी है ना, ठीक है, यूपी और एमपी, उसका कुछ एरिया ऐसे मिलाकर बुंदेलखंड था, ठीक है। वहाँ पे बघेली बुंदेली ऐसे रहते थे। पहले एमपी बहुत बड़ा था, एमपी मतलब समझो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा आता था, यूपी आता था, छत्तीसगढ़ आता था, फिर बाद में इनका विभाजन हो गया। तो पहले एमपी बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो और जो ये बुंदेलखंड और बघेलखंड, मतलब ये पूरा एक बुंदेलखंड था, यूपी और एमपी दोनों का हिस्सा था। ऐसा नहीं कि किसी एक ही हिस्से में रहेगा वो बुंदेलखंड, दोनों का कुछ हिस्सा मिला के बुंदेलखंड था। अब देखो यहाँ पे इन नर्मदा सागर रीजन ऑफ बुंदेलखंड बुंदेला राजपूत गोंड एंड लोधी रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये सब रूल कौन कौन? बुंदेलखंड के बुंदेलास, राजपूत, गोंड, ये ट्राइबल की एक जात है, ठीक है। ट्राइबल मतलब आदिवासी। लोधी रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, इवन जो बहुत ज़मीनों के मकानों के मालिक थे वो भी लड़े थे, ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया को फ्रीडम चाहिए था। धिल्लन शाह ऑफ मदनपुर, हृदय शाह ऑफ हीरापुर, राजा परिणीत ऑफ जैतपुर, राव बसंत सिंह ऑफ चिरगांव एंड दीवान बुंदेला ऑफ झीगांव वर हीरोज ऑफ दिस एगिटेशन। ये सब इस एगिटेशन, हीरोज़ क्यों थे? क्योंकि ये लोग लीड कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए, तो इस वजह से ये हीरोज़ थे। अब एगिटेशन मैंने पहले ही बताया, एगिटेशन मतलब आंदोलन, मूवमेंट। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी एंड पावर ऑफ ब्रिटिश आर्मी द रिवॉल्ट कुड नॉट सक्सीड। ब्रिटिशर्स अलग अलग जगह हमला कर रहे थे। अब क्या था, समझो ग्वालियर में किया, इंदौर में किया, तो हम में पहली बात यूनिटी नहीं थी, दूसरी बात ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे, ठीक है। हमारे पास भाला था, पत्थर थे, ऐसा सब कुछ था। और उनके पास क्या था कि गन्स थी, तोप थी, तो इसलिए उनके पास ट्रेडिशनल मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी थे और हम में यूनिटी भी नहीं थी, इसलिए हम हार गए।
द रिवॉल्ट मैंने डिस्कस कर लिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, डेट इम्पोर्टेंट है और कहाँ हुए थे, उनके लीडर कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 एंड एमपी। अब जो फर्स्ट स्ट्रगल 1857 का था उसका एमपी के साथ रिलेशन बताया है, अब वो देख रहे हैं। मैनी फ्रीडम फाइटर शोड देयर डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर मतलब होता है नाखुशी, खुश नहीं थे। कौन? फ्रीडम फाइटर्स। अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट। जहाँ जहाँ पे समझाने की ज़रूरत होगी मैं समझा दूंगा, जहाँ पे सिंपल लैंग्वेज है वहाँ मैं पढ़ता जाऊँगा। इन दिस फाइट नॉट ओनली लोकल रूलर्स, देखो सिर्फ लोकल रूलर ही नहीं, ऐसा नहीं कि ग्वालियर है तो ग्वालियर के ही लोग लड़ेंगे, ठीक है, वहाँ के आसपास के जितने लोग थे पॉसिबल वो सारे मूवमेंट में के पार्ट थे। जागीरदार, तालुकदार, मालगुजार टुक पार्ट बट कॉमन पीपल ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल। देखो जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, वो लोग पार्ट ले रहे थे, मतलब बिजनेसमैन, जो ठाकुर वगैरह थे, ठीक है, जो छत्री वगैरह थे वो, और बाकी सब लोग जिस वे में कंट्रीब्यूट हो रहा था उस वे में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। रिसोर्सेस लग रहे थे तो रिसोर्सेस लगा रहे थे, आम कुछ हथियार लग रहे थे अपने घरों के वो लगा रहे थे, खुद आकर लड़ सकते हैं तो खुद आकर लड़ रहे थे। People also took part in this struggle in spite of non-cooperation of princely state, lack of resources, inferior weapon and unorganized efforts. The struggle lasted for many months. अब देखो लिखा in spite of मतलब के बावजूद। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें क्या है, जैसे जो प्रिंसली स्टेट थे वो, इधर पे लिखा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं, नॉन कॉपरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जैसे पहले क्या है, कुछ कुछ राजा महाराजाओं के अलग अलग स्टेट्स थे, तो समझो इंदौर में अगर कोई राजा है और अगर ग्वालियर में लड़ाई हो रही है तो वो राजा क्या करता था, इधर बचाने नहीं आएगा, वो अपना सिर्फ ग्वालियर देखता था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन था। तो इन नॉन कॉपरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट मतलब पहले क्या था, प्रिंसली स्टेट का भी कॉपरेशन नहीं था, रिसोर्सेज की भी कमी थी, इन्फीरियर वेपन्स मतलब पुराने ज़माने के वेपन्स थे, एफर्ट्स भी हम सब ने मिलकर नहीं लगाए थे। उसके बाद भी ये वॉर इतने दिनों तक चला, मतलब काफ़ी टफ टक्कर दी गई थी अंग्रेज़ों को। ट्राइबल्स ऑल्सो टुक पार्ट इन दी स्ट्रगल होल हार्टेडली। ट्राइबल्स मतलब वही मैंने आपको बताया, आदिवासी। मैनी गोंड्स एंड मालगुजार्स, जागीरदार ऑफ सागर, जबलपुर एंड नरसिंहगढ़ डिस्ट्रिक्ट टुक पार्ट इन दिस स्ट्रगल। ये इन सब लोगों ने इस स्ट्रगल में पार्ट लिया था। फिर नेक्स्ट पेज, भील नायक ऑफ बड़वानी ऑल्सो फॉट अगेंस्ट दी कॉपरेशन ऑफ कॉमन पब्लिक। अब भील नायक ये भी क्या थे, एक आदिवासी थे, ठीक है। भील नायक ऑफ बड़वानी, बड़वानी एक जगह है वहाँ के, उन्होंने भी अपने ग्रुप के साथ कॉमन पीपल का पार्ट बने और कोऑपरेट किया। इन 1818 ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग क्रश्ड द मराठा पावर। इन 1818 देखो पहले जैसे भारत है, भारत एमपी में बहुत सारे हिस्से पर इसका रूल था मराठा पावर का, ठीक है। तो जो मराठास लोग वॉर करने गए थे उन्होंने वो डिफीट हो गए। इन 1818 ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग क्रश्ड दी मराठा पावर को क्रश कर दिया गया। इट मीन्स दे वर डिफीटेड बाई ब्रिटिशर्स। मैनी पार्ट ऑफ एमपी रूल्ड बाई मराठास वर कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश स्टार्टेड द न्यू लैंड रेगुलेशंस। देखो लैंड रेगुलेशन से क्या मतलब है, टैक्सेस ज़्यादा लेते थे हमसे, ठीक है, मतलब हम अपनी ज़मीन पर खेती करेंगे तो उस पर हमसे ये टैक्स लेते थे। कुछ इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिए थे, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट रिजर्व कर दिए थे कि उस पर सिर्फ यही जा सकते हैं। तो लैंड होल्डिंग से रिलेटेड इन्होंने अलग अलग रेगुलेशंस बना दिए थे, रूल्स बना दिए थे। ये ऐसे रूल्स थे जो कि डोमिनेटिंग नेचर के थे, इसका मतलब सप्रेस करते थे इंडियंस को, ठीक है, वो रूल्स इंडियंस के फेवर्स में नहीं थे। जब देखो पीपल ऑफ होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर, नर्मदा वैली वर गिवन क्रूअल ट्रीटमेंट। क्रूअल मतलब ऐसा होता है कठोर ट्रीटमेंट दिया जाता था उन्हें। कठोर ट्रीटमेंट कैसे, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, कम वेजेस, ज़्यादा टाइम, ठीक है। इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू पे इंक्रीज्ड मालगुजारी फॉर दी फार्मर्स एंड ब्रिटिश स्टार्टेड एट्रोसिटीज़ ऑन देम। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू पे इंक्रीज्ड मालगुजारी। देखो होता क्या है, जितना माल मतलब यहाँ पे जितना सामान उगाएंगे, जैसे जितनी क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है, जितना माल बनेगा उस पर टैक्स देना होगा। तो जितना अगर ये लोग सामान उगाएंगे, ठीक है, क्रॉप्स वगैरह, उस पर उतना ज़्यादा टैक्स बनता था। तो अब टैक्स बढ़ता जा रहा था क्योंकि ये लोग तो क्रॉप्स उगा रहे थे, उस पर इनको फिर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा था। और ये लोग टैक्स देने से मना कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ मतलब होता है अत्याचार कर रहे थे। देयर वॉज मास इंटॉलरेंस इन पब्लिक एंड इन 1857 द फीलिंग बिकेम स्प्रेड। मास इंटॉलरेंस मतलब असहनीयता पब्लिक में फैल चुकी थी। तो फिर 1857 में ये सब रिवॉल्ट वगैरह हुआ, ये सब जो इनका गुस्सा है पानी सर के ऊपर से जा चुका था, ये सब बहुत
पूरे भारत में फैल गया। फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। लाइक अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया देयर वर मैनी रियासत इन MP, their rulers and nababs were faithful to British, but the soldiers of their army after hearing the news of revolt were eager to help their fellow soldiers। देखो क्या था, बहुत सारी रियासतें थी, जैसे ग्वालियर में एक सिंधिया रियासत थी, ठीक है। रियासतें मतलब जो किंगडम ऐसा कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एक एक्सट्रीमिस्ट थे, एक एंग्री पर्सन थे, है ना, मतलब एक गुस्से वाले थे और एक शांत स्वभाव वाले थे। तो कुछ ऐसे थे कि वो लोग क्या करते थे कि ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करते थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स से सिर्फ एक थोड़ा सा हक मान लेते थे कि हमें सिर्फ इतनी सैलरी दे देना, हम आपके अंडर में काम करने के लिए तैयार हैं। एक थे ना गर्म खून वाले, एक नरम दल, एक गर्म दल, पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा। एक एक्सट्रीमिस्ट थे और एक मॉडरेट्स थे, ठीक है। तो बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो ब्रिटिशर्स का साथ दे रही थी। लिखा है ना, देयर रूलर्स एंड नवाब्स वर फेथफुल टू ब्रिटिश, वो ब्रिटिश के प्रति लॉयल थे। बट द सोल्जर्स ऑफ देयर आर्मी, पर जो उसकी आर्मी के सोल्जर्स थे वो ना, उन्होंने रिवॉल्ट की न्यूज़ सुनी तो वो अपने जो फेलो सोल्जर्स हैं, मतलब दूसरी आर्मी के सोल्जर्स, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। समझो, ए लीडर है और बी लीडर है। तो ए लीडर अगर फेथफुल है ब्रिटिशर्स के प्रति, तो ए लीडर के जो आर्मी सोल्जर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम बी लीडर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। ऐसा करके उनकी सोच थी। मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट वर ग्वालियर, भोपाल एंड इंदौर। द प्लेसेस वेयर द फ्लेम ऑफ, देखो मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट वर ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। मेन सेंटर आए तो इसमें ये लिखना है, ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। अब द प्लेसेस वेयर द सोल्जर वेयर द फ्लेम ऑफ रिवॉल्ट फ्लेड वर, फ्लेड मतलब कहाँ पर वो चिंगारी पनपी, मतलब इन सिटीज़ के अलावा और यहाँ भी, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नौगांव, ग्वालियर, झांसी, शिवपुरी, भोपाल, नीमच, इंदौर, महिदपुर, मंदसौर एक्सेट्रा। अब देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। ये सब जगहों के नाम है, तो इतना ज़्यादा याद मत करना क्योंकि इतना डेप्थ में आता नहीं है। इस चैप्टर में याद करने के लिए तो बहुत कुछ है, जितना पॉसिबल हो करना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मगअप मत करना। थैंक यू।